Hello everyone. Today we will solve exercise 8.4 class 8 about math. इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 तक के सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट पूरे कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन 1 आपका ये है, रवीज ऑर्डर अ पिज्जा एंड पेड 262.5 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो ये पिज्जा की जो कॉस्ट दे रखी है इंक्लूसिव टैक्स यानी कि टैक्स सही दे रखी है। और टैक्स कितना है? टैक्स ऑफ 12.5 यानी कि 12.5 रुपीज इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। फाइंड द टैक्स परसेंट, तो हमें बताना है इसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है। चलिए करते हैं। यहां दे रखिए कॉस्ट ऑफ पिज्जा, लिख लीजिए आप, इंक्लूडिंग टैक्स, और वो हमें गिवन है 262.50 रुपीज। ठीक है, उसमें भी टैक्स दे रखा है। और टैक्स कितना दे रखा है? अमाउंट ऑफ टैक्स वो हमें दे रखा है 12.50 रुपीज। 0.5 या 50 एक ही बात होती है, तो जानते हो 9th 8th क्लास के स्टैंडर्ड में है ना। ओके, अब क्या है, इस पिज्जा की कॉस्ट निकाल दो। किसके कैश कॉस्ट निकालें? जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब विदाउट टैक्स। ये तो इंक्लूडिंग टैक्स है, हमें ये भी मालूम है इसमें इतना टैक्स है, तो विदाउट टैक्स क्या कॉस्ट होगी? टोटल इंक्लूडिंग जो कॉस्ट दे रखी है इंक्लूडिंग टैक्स, इसमें से टैक्स को माइनस कर दें। तो कॉस्ट ऑफ पिज्जा एक्सक्लूडिंग टैक्स को हटाने के बाद बोलते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स वो होगी, इंक्लूडिंग टैक्स कॉस्ट दे रखी है 260.50, उसमें से सपरेट कर दो टैक्स, और टैक्स है इतना। जब सपरेट करेंगे कितना आ गया? 250 रुपीज कॉस्ट आ गई। अब देखिए 250 रुपीज में इतना टैक्स दे रहा है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज टैक्स या टैक्स परसेंटेज क्या होता है? चलो फॉर्मूला लिखता हूं। ये होता है टैक्स, जितना हम टैक्स दे रहे हैं, इंटू 100 अपॉन सीपी ऑफ पिज्जा। जो भी है, पिज्जा है, बिस्कुट है, अलमेरा है, टीवी है, जो भी बजेगा, सीपी ऑफ आर्टिकल ऐसे लिख सकते हो आप। फॉर्मूले की तरह यूज करना तो सीपी ऑफ आर्टिकल ऐसे लिख लो, जो भी आर्टिकल है। अब टैक्स कितना है यहां पर? 12.50 इंटू 100 अपॉन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 250। पिज्जा की कॉस्ट 250। जब 100 का मल्टीपल करेंगे, 2 प्लेस क्या डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये तो जानते हैं आप। तो ये हो गया 1250 अपॉन 250। 0 से 0 25 5 जा 125 रुपीज। तो ये निकला है टैक्स परसेंट। जो टैक्स परसेंट है कितना हो गया? 5%, यानी कि पिज्जा पर 5% टैक्स देना पड़ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका, अंकुर बॉट सम आर्टिकल्स फ्रॉम अ स्टोर। किसी स्टोर से उसने खरीदे फॉर 89.25 रुपीज इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड। यानी कि ये तो इंक्लूडिंग टैक्स मिलके है, तो बता रहा है टैक्स के अलावा, जब बिफोर टैक्स यानी कि एक्सक्लूडिंग हमें निकालना है। जो हमने बताया था इंक्लूडिंग था और एक्सक्लूडिंग ऊपर क्या था ना, हमें वो प्राइस बताना है जिसमें टैक्स ना जुड़ा हो। ओके, तो 5% टैक्स जो भी है अगर इसमें से माइनस हो जाए तो वही इसकी कॉस्ट हो जाएगी। कैसे होगा बताते हैं, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट मान लेते हैं। लेट क्या था? आर्टिकल्स। लेट द कॉस्ट मतलब सीपी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू रुपीज। और ये कैसी कॉस्ट है? या कॉस्ट लिखते हैं खाली, तो यानी कि विदाउट टैक्स, जिससे हम बोलते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब यहां टैक्स दे रखा है, जीएसटी दे रखी है। जीएसटी तो पता है, गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी की रेट देखिए हमें 5%, और हमें इंक्लूडिंग कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स, वो हमें दे रखी है 89.25। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट, जो हमने एक्स मान लिया फाइंड करनी है। अब देखो, हमें कहीं पर आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप कैसे देते हैं? हमने मान लो 20 रुपए की कोई आर्टिकल है, कुछ भी चीज है,
और उसमें 5 रुपए टैक्स है या 2 रुपए टैक्स है, तो आप क्या दोगे, उसकी कॉस्ट प्लस टैक्स 20, और 2 रुपए टैक्स है 20 प्लस 2। इसी तरह यहाँ कॉस्ट है एक्स और इसका 5% टैक्स देना, तो हम क्या देंगे, एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स। और कितना दे रहे हैं वो हमें दे रखा है, इंक्लूडिंग टैक्स कितना कॉस्ट है 89.25। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यानी कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्लस 5% ऑफ किसका, कॉस्ट का जो टैक्स है, ये मिलकर हम दे रहे हैं कितना, 89.25। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो गया एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स परसेंट ऑफ वाई का फॉर्मूला 5 इंटू एक्स अपॉन 100, एक्स परसेंट 5% ऑफ एक्स निकालेंगे 5 इंटू एक्स अपॉन 100 और यह है 89.25। 100 मैंने एलसीएम ले लिया, हालांकि कैंसिल हो रहा है 5 से, लेकिन जानकर कैंसिल नहीं करा क्योंकि क्रॉस मल्टीपल होगा 100 का तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो हमने 100 एलसीएम ले लिया, इसलिए सॉल्व करना चाहते हो, एक्स का मतलब एक्स अपॉन 1 का डिवाइड 100 में 100 टाइम्स 100 इंटू एक्स करेंगे तो ये 100x प्लस 100 से 100 कैंसिल हो गया और 5 इंटू एक्स 5x 89.25। 100x प्लस 5x कितना हो गया, 105x और 100 का क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये होगा 89.25 इंटू 100। 100 से मल्टीपल करेंगे डेसिमल रिमूव हो जाएगा क्योंकि 2 प्लेस के बाद है और 1 के आगे 2 जीरो है, ये तो आप जानते हो, छोटी सी बात है। तो कितना हो गया, 105x इज इक्वल 8925। तो x की वैल्यू हो गई 8925 अपॉन 105। शायद पूरा कैंसिल हो जाए, रफ पर कॉपी डिवाइड करके देखता हूँ मैं पेपर पर, कितना 8925 105 से डिवाइड करते हैं। मैं जब भी कैलकुलेशन आती है हर बार बोलता हूँ, आप कैलकुलेटर कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कैलकुलेटर यूज करा तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। मैं भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। चलिए करते हैं, 7 बार 8 बार चला जाएगा, 840 हो गया ना, 8 पंजे 40, 8 8, हाँ 2 और 9 में से 4 गया 5, ठीक है 5 बार चला गया, ठीक है 25, ठीक है। तो 85 बार इसको डिवाइड कर दिया, या थोड़ा सा अगर बड़ा लगा तो 5 से कैंसिल कर ही सकते थे, अब तो हमने डिवाइड कर ही लिया है। ये 85 बार। तो x क्या थी, x था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर टैक्स या एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो ये पूछा था। तो लिख दीजिए एक छोटी सी लाइन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर गुड सर्विस टैक्स कितनी, क्या निकल के आई 85 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ ना। नेक्स्ट एक बार दिखा देता हूं मैं आपको शुरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे सवाल ज्यादातर ऐसे ही हैं, इंक्लूडिंग टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, रोहन बॉट अ मिक्सचर फॉर 2000 रुपीज एंड पेड 12% सेल टैक्स ऑन इट, हाउ मच डिड ही पे टू द शॉपकीपर। अब यहां क्या है, रोहन ने 2000 रुपये का मिक्सचर खरीदा, इस पर 12% टैक्स दे रहा, तो कुल कितना देगा। तो 2000 ये प्लस 12% सेल टैक्स और निकाल लो, 12 दूनी 24, 240 ही आ जाएगा। तो 240 का मतलब 2240 रुपीज आंसर हो गया। चलिए करते हैं अब। तो लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितनी रखी, 2000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर बोल रहा हूं सॉरी, मिक्सर, कॉस्ट ऑफ मिक्सर, मिक्सर की कॉस्ट दे रखी है 2000 रुपीज और सेल टैक्स कितना दे रखा है यहां पर, सेल टैक्स हमें 12% देना है। तो पहले आप 12% सेल टैक्स निकाल लो, हुआ कितना, ऐसा लगाना भूल गया, क्या होगा 12% ऑफ कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी है 2000 रुपीज, 12% ऑफ 2000 क्या हुआ 12 इंटू 2000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 12 2 जा 24 और एक तो 240 रुपीज टैक्स हो गया। 2000 की कॉस्ट है, 240 टैक्स देना, तो कुल कितना देगा, दिस प्लस दिस। किसने खरीदा, रोहन ने। तो हाउ मच डिड ही पे टू द शॉपकीपर, तो रोहन पेड टू शॉपकीपर कॉस्ट जो मिक्सर की है 2000 प्लस टैक्स जो दे रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2240 रुपीज। ओके क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा छोटा, तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इस वक्त, है ना।
ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, मिंकी परचेज अ फ्रिज फॉर 30,680 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसमें कॉस्ट में जो फ्रिज की कॉस्ट है वो प्लस टैक्स दोनों शामिल है, इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द फ्रिज इज 26,000, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। ये तो थोड़ा इजी हो, कैसे बताते हैं, चलिए करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ टैक्स, कोई भी रेट आया तो वो ही जाएगा टैक्स इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। और कौन सी कॉस्ट प्राइस लिखती है? विदाउट या बिफोर टैक्स है ना, या मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं वो। अब यहाँ फ्रिज की मार्क प्राइस दे रखी है, चलिए लिख देते हैं मार्क प्राइस यानी कि एमपी ऑफ फ्रिज, और वो कितनी दे रखी थी हमें? 26,000 रुपीज। अब प्राइस दे रखा हमें फ्रिज का इंक्लूडिंग जीएसटी। प्राइस ऑफ फ्रिज या कॉस्ट ऑफ फ्रिज कुछ भी लिख सकते हो, प्राइस ऑफ फ्रिज विद जीएसटी ऐसे लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग की जगह विद जीएसटी लिख दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज हो जाएगी। अब वो दे रखी है 30,680 रुपीज। तो जीएसटी कितना हुआ? 26,000 विदाउट जीएसटी है, विद जीएसटी इतना है। तो अगर इस कॉस्ट में से इसको माइनस कर दे तो जीएसटी निकलेगा हमें कि फ्रिज पर हमें कुल जीएसटी कितनी देनी पड़ी है, टैक्स कितना देना पड़ा है। तो टोटल जीएसटी हमें दी कितनी वो निकाल लो। टोटल जीएसटी हो गई 30,680। ये क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी है, और विदाउट जीएसटी कॉस्ट दे रखी है 26,000। जो एक्स्ट्रा क्या है वो सब टैक्स है, यानी कि गुड सर्विस टैक्स है, वो निकाल लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 680 तो सीधा आ गया, 30 में से 26 गया 4,680 जीएसटी आ गई। ठीक, तो रेट ऑफ जीएसटी पूछी है, तो रेट ऑफ जीएसटी होती है, क्या होती है? टैक्स यानी कि जीएसटी इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कौन सा? बिफोर जीएसटी, जिसमें क्या लगेगा? एमपी मार्क प्राइस 26,000 मार्क प्राइस, या जीएसटी बिफोर टैक्स या एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये हो गया है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं। जीएसटी हमने निकाली 4,680 रुपीज इंटू 100 सीपी से मतलब जो मार्क प्राइस है, या कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स, वो हमें दे रखी है 26,000। तो 1 2 3 कैंसिल हो गए। 26 से चलिए पहले तो मैं 2 सी कैंसिल कर रहा हूँ। 2 1 जा 2 3 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 13 1 जा 13 और 13 8 जा, ठीक है। 18% जीएसटी कैंसिल हो गया 13 से सीधा। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपका, अ टीवी सेट इज परचेज फॉर 4,000 रुपीज, बड़ा सस्ता टीवी है भाई, एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट 5%। उसके बाद 5% प्रॉफिट पर बेचा गया। पहले खरीदा, फिर इसको 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। ओके, इफ अ कस्टमर पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, हाउ मच डिड द कस्टमर पे इन ऑल फॉर टीवी सेट्स। क्वेश्चन समझो, कोई आदमी आया, उसने 4,000 का टीवी खरीदा और 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, और जिसने खरीदा तो बताओ उसे कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे टीवी पर, जबकि उसे 12% जीएसटी भी देनी है। चलिए करते हैं। तो अच्छा सवाल है थोड़ा सा। टीवी सेट इज परचेज, तो कॉस्ट सीपी ऑफ टीवी, जिसने भी खरीदा, ठीक है, वो लिख लिया। वो कॉस्ट दे रखी हमें 4,000। अब किसी आदमी ने 4,000 रुपए का टीवी खरीदा, 4,000 रुपए का टीवी सेट खरीदा, 5% प्रॉफिट चाहिए उसे। प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट इज 5%। तो कितने बेचेगा इसका 5% प्रॉफिट लेके? तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? एसपी ऑफ टीवी सेट, फॉर्मूला में लिख देता हूं दोबारा से, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला है सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आया था, लगा दो। क्या आया? सीपी दे रखा है 4,000 रुपीज, 100 प्लस 5% इसे प्रॉफिट चाहिए अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 40 इंटू 105, कितना आ गया? 0 तो आ गया, 4 5 जा 20, 4 बन जा, ये आ गया। तो जो आदमी ने 4,000 रुपए का टीवी खरीदा है,
वो किसी दूसरे को 4200 में बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकलाई। अब जो खरीद रहा है तीसरा आदमी दूसरा आदमी सॉरी, तो वो कितने में खरीद रहा है? 4200 में खरीद रहा है। जितने पे हम खरीदते हैं, या दूसरे शब्दों में जितने पे दुकानदार बेचता है, टैक्स हमें उतनी ही कॉस्ट पर देना होता है। तो जीएसटी अब इसको 4200 रुपीज में देनी है, इतने रुपए पर देनी है। तो जो खरीद रहा है वो कितना पे करेगा? ये प्लस जीएसटी। कितने परसेंटेज जीएसटी दे रखी है? 12% जीएसटी दे रखी है। तो लिखा क्या है? इफ अ कस्टमर, तो हाउ मच डज द कस्टमर पे इन ऑल फॉर द टीवी सेट। तो लिख लो कस्टमर पेड फॉर टीवी सेट। क्या देगा? 4200 रुपीज। तो ये प्लस इस पर जीएसटी, और जीएसटी की रेट दे रखी है 12% ऑफ 4200। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4200, 12 इंटू 4200 अपॉन 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 4200 प्लस 12 टू जा 24, कैरी कितना हो गया? 24 2 हुआ, और 12 4 जा 48 और 2 50। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो गया 4704 रुपीज। तो ये आंसर आ गया। जो कस्टमर उस टीवी सेट के लिए, कस्टमर पेड फॉर टीवी सेट 4704 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, श्वेता परचेज अ डजन शर्ट। शर्ट भी डजन में आ गई। ओके, एक दर्जन शर्ट खरीदती है एट द रेट ऑफ 700 ईच, यानी कि एक शर्ट की कॉस्ट 700 है। उसने कितनी खरीदी है? डजन का आप जानते हो, दर्जन जैसे बोलते हैं, 12 खरीदी। एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट 8%, और उनको 8% प्रॉफिट पर बेचती है। इफ अ कस्टमर इज टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी पे कर रहा है, तो हाउ मच विल वन शर्ट कॉस्ट टू कस्टमर। कस्टमर के लिए एक शर्ट की कॉस्ट क्या होगी? व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई श्वेता आफ्टर सेलिंग ऑल शर्ट। और श्वेता को सारी शर्ट बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है? चलिए करते हैं सेवी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। कॉस्ट दे रखी है एक शर्ट की, कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट। और वो है 700 रुपीज। तो हमने लिख ली कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट 700 रुपीज। ईच एंड सोल्ड देम अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो एक शर्ट पर प्रॉफिट क्या होगा? इसका 8%। तो प्रॉफिट ऑन ईच शर्ट, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। प्रॉफिट ऑन ईच शर्ट वो है 8% ऑफ 700। तो कितना आ गया? 8 7 56 आ जाएगा। 8 इंटू 700 अपॉन 100, 20 से 20, 56 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? एक शर्ट 700 रुपए में खरीदी जा रही है, 56 रुपए प्रॉफिट देंगे, तो कितने में बेचेगा? ये प्लस ये सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शर्ट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये आ गई। एक शर्ट को जो श्वेता ने 700 रुपीज में खरीदी है, 8% प्रॉफिट के लिए वो कितने बेचेगी? 756। अब जो खरीदेगा इतने में खरीदेगा, प्लस टैक्स देगा, क्योंकि इसमें पहला पार्ट यही है कि फाइंड द, कहां गया? इफ ए कस्टमर इज टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। जीएसटी का परसेंटेज हमें दे रखा है 18% जीएसटी दे रहा है कोई कस्टमर। ओके, तो हाउ मच विल वन शर्ट कॉस्ट टू कस्टमर। कस्टमर के लिए एक शर्ट की कॉस्ट क्या होगी? तो क्या होगी? दिस प्लस 18% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट फॉर कस्टमर, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर ओके, तो वो कितनी होगी? नीचे लिख दे रहा हूं। ये तो कॉस्ट 756 प्लस 18% ऑफ 756। अच्छा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्लस 18 इंटू 756 अपॉन 100, 18 इंटू 756। ओके, तो हमें मल्टीपल तो करना पड़ेगा।
तो खर्चा करते हैं 18 सिक्सा होते हैं कितने, 18 सिक्सा 108 होते हैं ना, 108 का 8 कैरी 10, 18 5 90, 90 और 10 कितने हो गए 100 कैरी 10, और 18 7 जा कैरी कितने आए थे 10 आए थे है ना, तो 18 7 जा में 10 कर देंगे, 18 7 जा 126 और 10 136, ये आ गया मल्टीपल करके, सीधा सीधा मल्टीपल करा 18 का, 18 की टेबल तो याद होगी, तो ये कितना होगा 2 प्लेस का डेसिमल, इसको ऐड कर दें 0.08, तो ये हो गया 6 6 12 कैरी 1 5 3 8 1 9 7 8 9 892.08 रुपीज। तो ये कॉस्ट निकलाई, कॉस्ट ऑफ शर्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए एक शर्ट की कॉस्ट इतनी हुई। पहले इतना आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ओरली कैलकुलेशन करिए, चेक करते पहले ना। ओके, ये आपका आंसर सही है, तो एक पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब जरा आगे पढ़ें, आगे पूछा इसमें What will be the total profit earned by Sweta after selling all shirt? टोटल प्रॉफिट पूछा है, श्वेता परचेज अ डजन शर्ट, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, एक शर्ट पर प्रॉफिट निकल के आया था 56 प्रॉफिट ऑन ईच शर्ट, कुल कितनी है एक डजन यानी कि 12, तो 12 से मल्टीपल कर दें टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो टोटल प्रॉफिट ऑन ऑल शर्ट्स, 12 शर्ट्स खरीदी हैं, 56 एक शर्ट पर प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीपल करो 12×72 और 7 12×60 672। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैंने अभी इसका आंसर चेक करा था है ना, तो आंसर वो गलत है। टोटल प्रॉफिट आपका यही होगा, एक शर्ट पर सीधा प्रॉफिट 56 है, 1 डजन का मतलब एक दर्जन 12 शर्ट, तो 12 डजन पर कितना होगा 12 इंटू ये। सेलिंग प्राइस पूछा होता तो सेलिंग प्राइस पर भी पॉइंट तो आता नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 शर्ट है 756, 12 से मल्टीपल पॉइंट आएगा नहीं, वो कुछ पता नहीं क्या दे रखा है, हमें नहीं मालूम क्या दे रखा है, वो आंसर गलत है। टोटल प्रॉफिट यही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है तो इस वीडियो में ही हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 7। फाइंड द एक्चुअल सेल प्राइस फॉर द फॉलोइंग आइटम। कंप्यूटर के हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है, जीएसटी 8%, ये तो बहुत सिंपल है। सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस जीएसटी दोनों सेम है, चलिए करते हैं फटाफट, चलिए फटाफट करते हैं, बहुत छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, सीपी ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ, कंप्यूटर वो हमें दे रखा है 38,000 रुपीज, और इस पर जीएसटी जो देखिए गुड सर्विस टैक्स के रेट दे रखा है 8%। फाइंड द एक्चुअल सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, जो इसकी कॉस्ट है 38,000 प्लस 8% ऑफ कॉस्ट का 38,000, बस दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 38,000 प्लस 8 इंटू 38,000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 38,000 प्लस कितना हुआ ये 8 का मल्टीपल करें, ये 20 से 20 1 जीरो बचा है, तो 0 का 0 होगा, 8 8 जा 64 कैरी 6 24 और 3 30, 3 में तो 0 4 0 आ जाएगा, 8 3 11 यहाँ से लगा 1, तो ये हो गया 410 यानी कि 41,040 रुपीज एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर दिख रहा है। 7 का ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा आपको है ना। अब इसी तरह सेम बी पार्ट है, वो भी करते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 7, सोफा सेट कॉस्ट प्राइस रखिए, सीपी ऑफ सोफा सेट 12,006 रुपीज लिखना भूलिए, 12,600 रुपीज है। जीएसटी हमें दे रखी है इसमें 6%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, एसपी ऑफ सोफा सेट क्या होगा 12,600 जो कॉस्ट प्राइस है प्लस 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 12,600, 12,600 प्लस 6% ऑफ 12,600 क्या होगा 6 इंटू 12,600 अपॉन 100, ये फॉर्मूला x% ऑफ बाई x इंटू बाई अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12,600 प्लस 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, तो ये कितना हुआ 5 6 तो हुआ 6 6 6 7 13 कैरी 1, तो ये आ गया। तो सेलिंग प्राइस
या एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट विल बी 13,356 रुपीज। इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज आस्था परचेज अ वॉशिंग मशीन whose price was 45,000 rupees. She then gets a discount of 15% and pay a GST of 12%. How much does she pay for washing machine? Okay, अच्छा सवाल है, पहला सवाल है इस टाइप का। चलिए करते हैं। क्या था वॉशिंग मशीन की, तो लिखो कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ मार्क प्राइस भी लिख सकते हैं इसे, मार्क प्राइस, प्रिंट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ₹45,000। डिस्काउंट हमें दे रखा है इसमें 15% एंड जीएसटी की रेट दे रखी है 12% जीएसटी देनी है। तो पूछा है हाउ मच डज सी पे, कौन है हंसता, वॉशिंग मशीन के कितना पे करेगी। तो हमें जो जीएसटी देनी होती है किस पर देनी होती है, जिस कॉस्ट पर हम आर्टिकल खरीदे, हम वॉशिंग मशीन जितने रुपए में खरीदेंगे उस पर 12% हमें जीएसटी देनी होगी। हम वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है 45,000, लेकिन इस पर हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट क्या होगी उस पर हम 12% जीएसटी देंगे। ओके, तो लिखो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, चलिए लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन को शॉर्ट में खाली मशीन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 15% डिस्काउंट, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, वो है 45,000 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100, एक ही चीज होती है 100 ले लो, ठीक है ना। तो देखें कितना है कॉस्ट प्राइस, 45,000 इंटू 85 अपॉन 100, 85 इंटू 450 तो करना पड़ेगा, 85 इंटू 450, चलो जीरो को तो बाद में लगाने, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 40 और 2 42, इसका 8 5 जा 40, कैरी 4 चौको 32 4 36, 5 2 6 4 10, 40,250 आ गया है ना, मल्टीपल करके। तो ये हो गया 40,250। तो जो वॉशिंग मशीन आस्था खरीद रही है 15% डिस्काउंट के बाद उसको पड़ेगी 40,250। अब इसको जीएसटी देनी है 12%, तो इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट निकाल दी है, और दूसरे शब्दों में तो आस्था पेड क्या करेगी, ये प्लस 12% जीएसटी, ऐसे लिख लो। तो आस्था पेड, आस्था ये ना, हाँ कहाँ गया, आस्था ये डबल ए, सॉरी, आस्था पेड, आस्था ने कितना पेड किया फॉर वॉशिंग मशीन, जो खरीदी कॉस्ट है आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ये है, प्लस इसका वो जीएसटी देगी 12%, यानी कि 12% ऑफ 40,250। बस सॉल्व करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 40,250 प्लस 12 इंटू 40,250 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से मैंने कहा 2 6 जा 2 5 जा, और 5 से ये 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, तो ये कितना हो गया 40,250 रुपीज। तो ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, तो 50 30 हो गया 80, 8 to 10 कैरी 1, ये आ गया आंसर। तो आस्था पेड फॉर वॉशिंग मशीन 45,080 रुपीज। कब दे रही है, जब इसको 15% डिस्काउंट मिल रहा है और 12% इसको क्या देना पड़ रहा है, जीएसटी, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वही आंसर तो गलत है, एक बार चेक कर लेना कि मिस्टेक तो नहीं हुई है, आंसर तो कुछ और आ रहा है, कम आ रहा है, हमारा बता रहा है 15% डिस्काउंट, ठीक है, -15 85 होगा, ठीक है। 450 इंटू 85 हमने करा तो था, दोबारा चेक कर ले रहे हैं, ये है तो है, इतना है, कहीं देखते हैं 45 इंटू 85, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 55
5 5 जा 25 कैरी 2 5 20 20 8 5 40 4 8 चौक 32 और 2 36 5 2 6 ओ हो 3825 आएगा। ये हमने मिस्टेक कर दिया 3825, ये गलत है, यहीं में काट के सही कर देता हूँ। ये आ जाएगा 3825 और एक जीरो 38,250। तो ये तो पूरा गलत हो ही गया, इसकी जगह इसे काट दे रहा हूँ भाई, सॉरी भाई मिस्टेक कर दिया। ये हिस्सा कुछ नहीं है, सही हमने आंसर चेक कर लिया, क्योंकि ये कॉस्ट आई 38,250, तो इसका 12% डिस्काउंट सॉरी जीएसटी देगी। तो क्या होगी, आस्था पेड फॉर मशीन, मिस्टेक कर दी हमने, आस्था पेड फॉर वॉशिंग मशीन कितना आया था 38,250, तो ये और इसका 12% टैक्स देगी। तो ये प्लस ये तो कॉस्ट है इसको डिस्काउंट के बाद, और 12% इसको टैक्स देना है। तो 12% ऑफ 38,250 रुपीज। ओके, तो देखते हैं क्या आता है ये 38,250 प्लस 12 इंटू 38,250 अपॉन 100, 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 का मतलब 32, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, और 2 से ये 6 बार कैंसिल। अब मैं आराम से मल्टीपल करूंगा, मिस्टेक नहीं करते कहीं। 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 ऐड करें, 0 प्लस 0 0 होगा, 9 5 14 कैरी 1, 5 2 7 1 8 और 8 और 4 12 कैरी 1, 42,840 रुपीज। एक और पहला आंसर चेक कर लूँ, 40 यही है, तो सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीपल में, जब हमने 40,250 वो कैलकुलेट करके बाद में देखा तो यह था 38,250। तो डिस्काउंट के बाद वॉशिंग मशीन की कॉस्ट ये है। अब इसको 12% इस पर क्या आते हैं ना टैक्स, तो कुल कितना पेमेंट करेगी, ये इसकी कॉस्ट प्लस टैक्स, वही हमने करा कॉस्ट की आस्था पेड फॉर मशीन वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर डिस्काउंट प्लस 12% ऑफ जीएसटी। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 42,840 रुपीज। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।